राम राम जी सभी को, स्वागत आपका मेरी नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तो भाई आज हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही है, ठंडी हवा के साथ साथ जो जिस हवा में स्पीड चल रही है ना, स्कूटी भी नहीं चल रही भाई। अगर स्कूटी यूँ सीधी चला रही हूँ ना तो यूँ जा रही है टेढ़ी टेढ़ी। बाकी आज की भाई वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो बाहर आना चाहते हैं। मेरे को बहुत सारे कमेंट करते हैं। एक भाई का भी मेरी कल की वीडियो पे कमेंट आया है कि पीएचडी करने के लिए आना है मैंने। तो मैं आज पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं उनके लिए किस वीज़ा पे आना, किस टाइम पे आना सही है। तो भाई पहला होता है ग्रेजुएशन पे आते हैं बच्चे। ग्रेजुएशन मतलब 12वीं क्लास इंडिया में करने के बाद जब उनकी ग्रेजुएशन होती है वो यहाँ करने के लिए आते हैं। तो उसका भाई जो कोर्स होता है ग्रेजुएशन का वो होता है भाई 3 साल का। और 3 साल के कोर्स में जो फीस है, 1 साल की फ़ीस 15 से 16,000 पाउंड है कम से कम। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ीस है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। जो मिनिमम मैक्सिमम है मैं वो बता देती हूँ। तो भाई मिनिमम 15,000 पाउंड है फ़ीस। आप सर्च कर लेना। तो 15,000 पाउंड के ना 17-18 लाख रुपए बने सिर्फ फ़ीस के। 17-18 लाख आपको तीनों साल फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल रहने का खर्चा कम से कम 400 पाउंड का आप रूम लगा लो, 150 पाउंड की ग्रोसरी लगा लो और 100 पाउंड यहाँ का ट्रैवल एक्सपेंस लगा लो। तो 400, 100 ट्रैवल एक्सपेंस, 500 मतलब 700 पाउंड तक का आपका खर्चा हो गया। 700 पाउंड को अगर आप इंडियन करेंसी में लगाओगे तो 80-90 हज़ार रुपये बन जाएंगे। यहाँ पे अगर आप 1 साल रहोगे, 1 साल में 1 लाख रुपए का खर्चा आपका, 12 लाख रुपए तो यहाँ पे सिर्फ रहने का खर्चा है अगर आप स्टडी पे आओगे। दूसरा, ये ग्रेजुएशन में 3 साल का आपका स्टडी वीज़ा होता है। देन उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिलता है 2 साल का। और उसके बाद फिर आपको कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, स्पॉन्सर ढूंढनी पड़ेगी, वो भी आपको पैसे दे के मिलेगी। तो इसमें जो ग्रेजुएशन का वीज़ा है तो भाई इसमें कम से कम आपके 80-90 लाख रुपए का खर्चा है जब आपको यहाँ पे काम ना मिले। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, 20 घंटे का काम अलाउड होता है स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ। और 20 घंटे के लिए ना यहाँ पे अब किसी के लिए भी कोई जॉब नहीं है। आप अपने सोर्सेज से पता कर लेना जो यहाँ यूके में रहते हैं। अगर मेरे को किसी को झूठ बोल के कुछ नहीं मिलने वाला भाई। दूसरा दूसरा आता है बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन इंडिया में करने के बाद यहाँ पे अपनी आगे की स्टडी करने के लिए, उसमें भाई 1 साल का आपका स्टडी वीज़ा होता है, 1.5 साल का और 2 साल का वर्क वीज़ा होता है। ज़्यादातर बच्चे इसी वीज़ा पे आते हैं तो ये वीज़ा भी अच्छा है। इसमें आपकी जो फ़ीस है वही 15 या 16 हज़ार पाउंड लगेगी। मतलब यहाँ पे आने का खर्चा 20-22 लाख रुपए लगेगा और आप यहाँ पे आ जाओगे। दूसरा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी वीज़ा में आप अपने डिपेंडेंट मतलब जो आपका स्पाउस है उसको आना अलाउड नहीं है। अब ये रूल चेंज हो गया, वो नहीं आ सकता आपके वीज़ा पे। अब वो नहीं आ सकता। इन्होंने जो स्पॉन्सर वीज़ा वो ख़त्म कर दिया ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में। दूसरा तीसरा आ गया भाई, 2 वीज़ा तो ये हो गए स्टडी के। तीसरा आ गया पीएचडी। तो भाई पीएचडी में आप अपने स्पॉन्सर को भी लेके आ सकते हो। फ़ीस इतनी है जितनी पोस्ट ग्रेजुएशन में है और स्टडी वही 2 साल की स्टडी है और 2 साल का ही वर्क वीज़ा है। तो मेरे हिसाब से अगर इस टाइम किसी ने आना है तो अपने पार्टनर के साथ आओ, स्पाउस के साथ आओ। उसमें एक बंदा अगर ना भी कमाए तो दूसरे बंदे को परमिशन होती है काम करने की। और अगर घर के खर्चे और थोड़ा सा अपनी जेब में पैसे बचेंगे तो हम आगे के बारे में सोच पाएंगे। अदरवाइज़ भाई यहाँ पे डिप्रेशन के सिवा कुछ नहीं है। हम वहाँ से फ़ैसला ले लेते हैं एजेंटों की, थोड़ी सी हमें कन्वेंस कर लेते हैं एजेंट ऐसा कुछ नहीं, ये है वो है। लेकिन यहाँ पे आके हम फंस जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि यार काश हमें कोई गाइड कर देता। तो भाई जो इंसान इंडिया में 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है ना, उसको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। खर्चा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पास वर्क वीज़ा है ना, आप 40 घंटे काम कर रहे हो, 1500-1600 पाउंड कमा पाओगे। 1500-1600 में से सीधे सीधे 100 पाउंड, 120 पाउंड अपने उसके निकाल दो ट्रैवल के, 500 पाउंड आप अपने रहने के निकाल दो, 150 पाउंड फिर आप अपने खाने के निकाल दो। क्या भेजोगे घर पे? 50 लाख रुपए लगा के यहाँ आने में आप 50,000 रुपये अपना अगर घर भेजोगे 2 साल के लिए वैलिड हो तो उसमें तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ आपको गाइड करना है। तो ये 3 कैटेगरी बताई है मैंने, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे भाई आपका स्पाउस अलाउड नहीं है। ग्रेजुएशन पे आपको 3 साल की स्टडी करनी पड़ेगी जिसमें 1 साल की फ़ीस 18 लाख रुपए और 1 महीने का खर्च 1000 पाउंड है, मतलब 1 लाख रुपए।
18 लाख फीस 1 साल की और 12 लाख रुपए आपका रहने का खर्च। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तब आना यहाँ पे, क्योंकि यूके में भाई बिल्कुल भी काम नहीं है इस टाइम, बिल्कुल भी स्टूडेंट के लिए काम ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ भाई, अगर किसी लड़की को किसी भी कंट्री में जाना है और उसको ड्राइविंग नहीं आती तो मेरी बहन मत आना है यहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें 4 पैसे बन सकते हैं ना, तो वो ऊबर का काम करके ही बन सकते हैं। और अगर आपको ड्राइविंग भी नहीं आएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आने का। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। राधे राधे।